Assalamu alaikum guys, and welcome to my fourth lecture on direct and indirect speeches. एक दफ़ा पिछले लेक्चर्स को रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने इंट्रोडक्शन ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ा था। सेकंड लेक्चर के अंदर हमने रूल्स पढ़े थे प्रोनाउंस को चेंज करने के। थर्ड लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि 12 टाइप ऑफ टेंसेस को किस तरह से चेंज करना है। तो आज है हमारा फोर्थ लेक्चर, जिसके अंदर हमने क्वेश्चन सेंटेंसेस को उठाना है और उनके बारे में सीखना है कि उनके रूल्स क्या हैं, और इनके रूल्स के बाद इनको चेंज करने का तरीका भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले चलेंगे इनके रूल्स की तरफ कि इनके रूल्स क्या हैं। तो बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो गाइस, जैसा कि हमारा फर्स्ट रूल है किस चीज़ का, रूल्स फॉर क्वेश्चन सेंटेंस इन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। रूल्स फॉर क्वेश्चन सेंटेंसेस इन डायरेक्ट स्पीचेस। इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर क्वेश्चन सेंटेंसेस को चेंज करने के क्या रूल्स हैं, उसमें सबसे 1 पर है इन्वर्टेड कॉमास आर रिमूव्ड। तो जिस तरह हम दूसरे सेंटेंसेस के अंदर भी चेंज करते हुए डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म कर देते हैं, इसी तरह क्वेश्चन सेंटेंसेस के अंदर भी हमने क्या करना है। सबसे पहला रूल यही है कि इन्वर्टेड कॉमास को जो रिपोर्टेड स्पीच होती है इस पे से हटा देना है। दूसरा रूल, द कंजंक्शन दैट इज नॉट यूज्ड। अब आप कंबाइन करते थे रिपोर्टिंग स्पीच को और रिपोर्टेड स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर, किस चीज से, दैट से। मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं, यहां देखिएगा। डायरेक्ट स्पीच, ही सेड वेयर आर यू गोइंग, तो मैंने लिखा ही आस्क्ड वेयर आई वाज गोइंग। इसका मैंने एक रॉन्ग वर्जन भी लिखा है जिसके अंदर आपको ये सारी गलतियां मिलेंगी जो आपको नहीं करनी। तो मैंने कंपैरिजन करने के लिए दूसरा सेंटेंस भी लिखा है, ही सेड दैट वेयर आई वाज गोइंग। देखिए, फर्स्ट रूल जो था कि इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाना, वो मैंने इस दोनों में नहीं लगाया, लेकिन डायरेक्ट स्पीच के अंदर लगे हुए। और सेकंड रूल है कि कंजंक्शन का यूज नहीं करना, दैट का यूज नहीं करना। जो करेक्ट सेंटेंस है, मैं यहां बता देता हूं कि ये सेंटेंस जो है ये करेक्ट है और ये वाला इनकरेक्ट है। तो आप देखें कि करेक्ट सेंटेंस के अंदर मैंने दैट का यूज नहीं किया, लेकिन जो इनकरेक्ट है इसके अंदर मैंने ही सेड दैट लगाया हुआ है। तो ये मिस्टेक आपने नहीं करनी। थर्ड रूल की तरफ चलते हैं। द क्वेश्चन सेंटेंस इज एक्सप्रेस्ड इन पॉजिटिव वे। हाँ जी, ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि आपने क्वेश्चन सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर क्वेश्चन की हालत में नहीं लिखना, उसको चेंज कर देना है, उसको इन्वर्ट कर देना है, उसको इस तरह लिखना है कि वो पॉजिटिव लगे, क्वेश्चन सेंटेंस ना लगे। जिस तरह फिर एग्जांपल की तरफ चलते हैं अपने, ही आस्क्ड, ही सेड वेयर आर यू गोइंग, ये क्वेश्चन सेंटेंस था। अब पहले गलत में देखें, ही सेड दैट वेयर वाज आई गोइंग, यहां पर भी वेयर वाज आई गोइंग। जो हमारा एक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, वो प्रोनाउन से पहले यूज हुआ है, तो ये क्वेश्चन सेंटेंस की निशानी है। लेकिन हम चलते हैं अपने इनडायरेक्ट स्पीच की तरफ, जो करेक्ट है, ही आस्क्ड वेयर आई वाज गोइंग, ये पॉजिटिव वे है, आई वाज गोइंग। तो इस तरह आपने सेंटेंस को लिखना है, ना कि इस तरह। 3 रूल हो गए। अब चौथे रूल की तरफ, क्वेश्चन मार्क, ये वाला क्वेश्चन मार्क इज नॉट यूज्ड, क्वेश्चन मार्क को यूज नहीं करना। जाहिर सी बात है, जिस तरह पिछले रूल में हमने पढ़ा कि आपने इनडायरेक्ट स्पीचेस के अंदर क्वेश्चन सेंटेंस को पॉजिटिव वे में दिखाना है, पॉजिटिव वे में लिखना है, तो फिर आप क्वेश्चन मार्क का यूज भी नहीं करेंगे उसके लास्ट में। जब वो क्वेश्चन सेंटेंस रहा ही नहीं तो उसके आखिर में क्वेश्चन मार्क भी यूज नहीं करना। 5th रूल है, यूज रिपोर्टिंग वर्ब आस्क्ड, इंक्वायर्ड इंस्टेड ऑफ सेड, टोल्ड। जिस तरह कि आपको पता है, हम आम सेंटेंसेस के अंदर, सिंपल सेंटेंसेस के अंदर हम रिपोर्टिंग वर्ब का यूज करते थे, सेड, ही सेड, शी सेड और शी टोल्ड, ही टोल्ड, इस तरह के वर्ब का। लेकिन क्वेश्चन सेंटेंसेस के अंदर आपके लिए बेटर ये है कि आप इन दो जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब्स हैं इनका यूज करें बजाय इनके। इनका यूज नहीं करेंगे, इन दो का यूज करेंगे। वो आपको, जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट
चेंज कर रहे होंगे तब आपको पता चलेगा कि इनसे आसानी क्यों होती है। आस्क्ड का यूज करना है और रिक्वायर्ड का इंक्वायर्ड, आस्क्ड का यूज करना है और इंक्वायर्ड का यूज करना है। अपने एग्जांपल की तरफ चलते हैं। ही सेड, देखिए डायरेक्ट स्पीच के अंदर मैंने सेड का यूज किया, ही सेड वेयर आर यू गोइंग। लेकिन हमारा जो गलत इनडायरेक्ट स्पीच है उसमें भी देखिए ही सेड दैट वेयर वाज आई गोइंग। एक इसके अंदर गलती मैंने क्या की थी, वेयर वाज आई गोइंग, क्वेश्चन सेंटेंस बनाया था और ये देखिए क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है जो कि नहीं लगाना। और मैंने बताया कि आस्क और इंक्वायर्ड का यूज करना है, यहां मैंने सेड का यूज किया है जो कि आपने नहीं करना, और ये करेक्ट सेंटेंस के अंदर आपको ये सारी करेक्शंस मिल रही हैं। तो अब चलते हैं अपने 6th रूल की तरफ। चेंजिंग ऑफ टेंस रूल्स आर सिमिलर फॉर ऑल टाइप्स ऑफ टेंसेस। आपने जो टेंस को चेंज करना है, प्रेजेंट, जिस तरह हमने पिछले प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट करना है और पास्ट इंडेफिनिट को आपने पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करना है। इसी तरह प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस में और पास्ट कंटीन्यूअस को आपने पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में टेंस चेंज करना है। ये चेंजिंग ऑफ रूल्स जो है वो क्वेश्चन सेंटेंसेस के अंदर भी बरकरार रहेंगे। किस तरह में एग्जांपल में लिखी है जो उसमें देखते हैं। ही सेड वेयर आर यू गोइंग। अब इसके अंदर आर यू गोइंग प्रेजेंट कंटीन्यूअस का टेंस है, तो टेंसेस के रूल के मुताबिक इसे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज होना चाहिए था, जो कि करेक्ट सेंटेंस में देखते हैं वेयर आई वाज गोइंग। तो ये निशानी है वाज गोइंग, किस चीज की, पास्ट कंटीन्यूअस के टेंस की। सो गाइस, उम्मीद करता हूं कि ये 6 रूल्स जो मैंने पढ़ाए मैं एक दफा रिवाइज कर देता हूं। सबसे पहले आपने इन्वर्टेड कॉमास का यूज नहीं करना, दूसरे नंबर पर आपने कंजक्शन दैट का यूज नहीं करना, तीसरे नंबर पर जो हमारा रूल था उसके अंदर क्वेश्चन सेंटेंस को आपने पॉजिटिव मैनर में लिखना है, ना कि क्वेश्चन के मैनर के पॉजिटिव मैनर में लिखना है, ना कि क्वेश्चन वाले मैनर में। थर्ड रूल जो हमारा है उसको सेंटेंस, उसमें थर्ड रूल जो हमारा है उसके अंदर सेंटेंस को आपने पॉजिटिव मैनर में लिखना है, ना कि क्वेश्चन मैनर में, ठीक है। और फोर्थ रूल जो हमारा है उसके अंदर आपने क्वेश्चन सेंटेंस को, जब आपने थर्ड रूल के अंदर पॉजिटिव वे के अंदर लिख दिया था तो क्वेश्चन मार्क का यूज भी नहीं करना, इस मार्क का यूज भी इनडायरेक्ट स्पीचेस के अंदर नहीं करना। और इसी तरह फिफ्थ रूल है आपका रिपोर्टिंग वर्ब्स आपने कौन से इस्तेमाल करनी है इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए। आया डायरेक्ट स्पीच के अंदर बेशक सेड या फिर टोल्ड लगी हुई हो, लेकिन इनडायरेक्ट में चेंज करते हुए क्वेश्चन सेंटेंस के अंदर आपने आस्क और इंक्वायर्ड का यूज करना है। और 6th रूल जो हमारा है ऑफ टेंस चेंजिंग रूल, जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा था, वो तमाम सेंटेंसेस के अंदर सिमिलर है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस etc। तो ये चलते रहेंगे। एग्जांपल्स मैंने आपको दिखा दी, उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी। अब चलते हैं इनको चेंज करने की तरफ साथ एक एग्जांपल के। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि क्वेश्चंस सेंटेंसेस को चेंज करने के 2 रूल मजीद हैं। वो किस लिहाज से हैं वो देखते हैं अपनी अगली स्लाइड के अंदर। तो गाइस अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। मैंने आपको बता दिया था पहले ही कि क्वेश्चन सेंटेंसेस 2 टाइप्स के होते हैं। अब वो 2 टाइप्स कौन कौन सी हैं और उनके आंसर्स किस तरह के होते हैं, और दोनों टाइप्स के क्वेश्चंस को इनडायरेक्ट में चेंज करने के रूल थोड़े से मुख्तलिफ हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। नंबर 1, क्वेश्चंस व्हिच कैन बी आंसर्ड विद यस एंड नो। ऐसे क्वेश्चंस जिनका आंसर आप सिर्फ यस या नो से दे सकते हैं, पहली टाइप होती है वो। और दूसरी टाइप है क्वेश्चंस व्हिच कैन नॉट बी आंसर्ड विद यस और नो। दूसरे टाइप्स के क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस जिनके आंसर्स को आप यस और नो से नहीं वाज़ेह कर सकते। पहले की कुछ टाइप वो देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन, जो ऐसे क्वेश्चन जो यस और नो से आंसर दिए जाते हैं। दीज क्वेश्चंस यूजुअली स्टार्ट विद एक्सिलरी वर्ब्स। एक्सिलरी वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब्स को भी कहा जाता है, जैसे कि इज, आर, वाज, वर, हैज, हैव वगैरह। मैंने यहाँ कुछ लिखी भी है। तो इनसे स्टार्ट होने वाले क्वेश्चंस यूजुअली ऐसे होते हैं जिनके आंसर्स आप यस एंड नो से दे सकते हैं। जिस तरह एग्जांपल लिखी मैंने, डू यू लाइक मैंगोज, इसका आंसर हम यस या नो से दे सकते हैं। और इसी तरह एक और क्वेश्चन, विल यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगे, यस या नो कहकर भी हम जवाब दे सकते हैं। तो दूसरे टाइप्स के जो क्वेश्चन है, these questions usually start with why, what, where, how, when,
इस तरह WH फैमिली से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चंस होते हैं ये, और इनके आंसर्स मोस्टली यस और नो से नहीं दिए जा सकते। मैंने एग्जांपल लिखी है, देखते हैं। व्हाट आर यू डूइंग, अब इसका आंसर मैं यस या नो से नहीं दे सकता। और वेयर आर यू गोइंग, आई एम गोइंग टू लाहौर, तो यस और नो से इनके आंसर्स क्लियर नहीं किए जा सकते। तो ये दो टाइप्स हैं क्वेश्चंस के, इनको चेंज करने का क्या रूल है और इनको चेंज करने का क्या रूल है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो गाइज अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जहां पर मैंने आपको क्वेश्चंस सेंटेंसेस को, दो डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस बताए थे, उनको चेंज करके दिखाया है, चेंज करने के रूल भी कुछ बताए हैं। तो पहले नंबर पर वो क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर यस या नो से दिया जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को चेंज करने के लिए मैंने आपको शुरू में रूल बताया था कि आपने दैट कंजक्शन का यूज नहीं करना, उसकी जगह आपने कंजक्शन इफ और वर्दर का यूज करना है। टू मेक इनडायरेक्ट for such questions sentences the word if or whether is used before the reported speech। रिपोर्टेड स्पीच को रिपोर्टिंग स्पीच से जोड़ने के लिए दैट का यूज नहीं करेंगे बल्कि इफ या whether का यूज करेंगे। एग्जांपल में देखते हैं, he said to me do you like coffee। डायरेक्ट स्पीच है, he said to me do you like coffee। तो इनडायरेक्ट इसका बनेगा, सबसे पहले आपने रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है, सेड और टोल्ड की जगह आस्क्ड या इंक्वायर्ड का क्वेश्चन करना है, वो लगाना है रिपोर्टिंग वर्ब। ही आस्क्ड मी, और दैट की जगह इफ का यूज करना है, जिस तरह मैंने आपको बताया। इन्वर्टेड कोमास खत्म हो चुके हैं और क्वेश्चन सेंटेंस को पॉजिटिव वे के अंदर, पॉजिटिव फॉर्म के अंदर चेंज कर कर लिखना है। हेल्पिंग वर्ब यहां से गायब हो जाएगा। इफ आई लाइक कॉफी, अब ये सिंपल पास्ट, अब टेंस भी देखें मैंने, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस था जिसे मैंने पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज कर दिया है। बाकी रूल सारे वही पिछले सेंटेंसेस वाले, सिर्फ एडिशन क्या है, दैट का यूज नहीं करना, ये टू यहां से खत्म हो चुका है, इफ का यूज किया है और क्वेश्चन सेंटेंस को पॉजिटिव वे में ट्रांसफॉर्म कर दिया है। तो बाकी रूल्स वही पिछले। और सेकंड नंबर पर वो है क्वेश्चंस दैट कैन नॉट बी आंसर्ड विद यस और नो। मैंने क्रॉस किया है, यस और नो का यूज नहीं करना, इनके अंदर यस और नो का यूज नहीं होता इन क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए। तो ऐसे क्वेश्चंस को चेंज करने के लिए द वर्ड इफ और whether इज नॉट यूज्ड इन इनडायरेक्ट स्पीच फॉर सच सेंटेंसेस। इनडायरेक्ट बनाने के लिए इन सेंटेंसेस का भी इफ और whether का यूज नहीं किया जाता। तो फिर किन वर्ड का यूज किया जाता है, दीज क्वेश्चंस इज ओनली कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव वे। आपने इन क्वेश्चंस को सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, कोई कंजक्शन यूज नहीं करनी, मतलब ना दैट का यूज करना है, ना इफ का यूज करना है, ना whether का यूज करना है। जैसा कि ये मैं आपको दिखा देता हूं एग्जांपल के अंदर, he said to me, सबसे पहले तो वही रूल अप्लाई करेंगे, said की जगह asked का यूज करेंगे, टू गायब कर देंगे, और टू गायब होने के बाद कंजक्शन कोई यूज नहीं होगा बल्कि ये व्हाट का ही फॉर्म इसी तरह इस्तेमाल करेंगे। और दूसरी बात ये कि हमने क्वेश्चन सेंटेंस को पॉजिटिव फॉर्म में चेंज करना है, असर्टिव फॉर्म में चेंज करना है, और साथ ही साथ इसके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है। इन्वर्टेड कॉमास हट जाएंगे, जिस तरह ही आस्क्ड मी व्हाट, देख रहे हैं वही कंजक्शन यूज हुआ है, ना दैट लगा है, ना इफ, ना whether, व्हाट का व्हाट ही रहा है। he said to me what are you doing को कन्वर्ट करके आपने he asked me what I was doing, ask का यूज किया है मैंने, इन्वर्टेड कोमास को खत्म कर दिया है, टू को खत्म कर दिया है और कोई क्वेश्चन नहीं लगाया है, बल्कि आर यू डूइंग को आई वाज डूइंग में चेंज कर दिया है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में। उम्मीद करता हूं कि लेक्चर की समझ आई होगी। आपको इसी लेक्चर के नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे, लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, पीडीएफ वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। और बहुत शुक्रिया लेक्चर देखने का। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर हमने अब लास्ट हमारा लेक्चर होगा जिसके अंदर हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस और इंपेरेटिव सेंटेंसेस को चेंज करने के रूल को पढ़ना है। इसके बाद हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच जो है वो एंड हो जाएगा। मैं इसके एग्जाम्पल के नोट्स भी, बहुत सारी एग्जाम्पल्स के नोट्स भी नीचे अपलोड करूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, तो वहां से जरूर देखिएगा वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं समझ आई होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।